गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहती थी और उनका एक पुत्र था जो दिन रात भगवान गणेश की सेवा में लगा रहता था। वह हमेशा जय गणेश कहता रहता था और भगवान गणेश की सेवा करता था और घर का कोई काम नहीं करता था, ना ही वह कोई व्यापार करता था जिससे घर में कोई आवक हो। इसकी वजह से ब्राह्मणी और ब्राह्मण बहुत दुखी रहते थे और ब्राह्मणी हमेशा उससे लड़ती रहती थी, उसे डांटते रहती थी कि तू कुछ काम नहीं करता है, जिसकी वजह से घर में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक दिन ब्राह्मणी की बातों से दुखी होकर वह लड़का जय गणेश करता हुआ अपने घर से निकल गया और घर से निकलकर वह इतनी दूर चला गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वह कब एक घने जंगल में प्रवेश कर गया है। वह मन में सोचने लगा कि आज तो मैं भगवान गणेश से मिलकर ही जाऊंगा और जंगल में जाकर वह बहुत जोर जोर से जय गणेश पुकारने लगा। वह इस प्रकार ही दिन भर चिल्लाता रहा, जय गणेश। शाम होने को आई थी लेकिन गणेश जी अभी तक नहीं आए थे, जिसकी वजह से लड़के को अब डर भी लगने लगा था और वह रोते रोते पुकारने लगा, जय गणेश। जब वह इस तरह जोर जोर से पुकारने लगा तो स्वर्ग में गणेश जी का सिंहासन हिलने लगा और तभी तुरंत गणेश जी पृथ्वी पर एक बूढ़े व्यक्ति का रूप लेकर उस लड़के के सामने आए। कैसे बोले कि बताओ तुम क्यों रो रहे हो। तब उस लड़के ने बताया कि मैं सुबह से भगवान गणेश को पुकार रहा हूँ लेकिन अभी तक भगवान गणेश मेरे सामने नहीं आए। मैं बिना भगवान गणेश जी से मिले यहाँ से नहीं जा सकता। ये बताइए कि भगवान गणेश कहाँ मिलेंगे। तब व्रत वेशधारी भगवान गणेश ने कहा कि बालक तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें शेर चीते खा लेंगे। तब उस बालक ने कहा, नहीं, आज मैं गणेश जी से मिले बिना नहीं जाऊंगा। तब उस बालक की अटूट श्रद्धा देखकर भगवान गणेश ने उसे दर्शन दे दिए और उस बालक से कहा, हे बालक, आज तू जो मांगना चाहता है मांग ले, मैं तेरी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति जरूर करूंगा। तब उस बालक ने कहा, पहले तो वह भगवान गणेश को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसके बाद उसने भगवान गणेश से कहा, घोड़ा और लगाम मांगू, पुंचो गजराज्य मांगू, महल और माल्या मांगू, पुरसद वाली ऐसी मांगू जैसे फूल गुलाब को। लड़के के इतना कहते ही गणेश जी भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान गणेश से आशीर्वाद प्राप्त करके वह लड़का अपने घर वापस लौट आया। जब वह वापस आया तो क्या देखता है कि उसका घर की जगह महल बन चुका है और उसके बाहर एक घोड़ा खड़ा है। अंदर जब गया तो देखता है कि एक स्त्री दुल्हन के वेश में खड़ी है और उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हैं। जैसे ही वह घर पहुंचा तो उसकी माता ने उससे कहा, तेरे गणेश जी का तो बहुत पुण्य प्रताप है, आज से हम सब उनका पूजन अर्चन करेंगे। इस प्रकार वे सभी बहुत प्रसन्न हुए और उन तीनों ने कहा, बोलो गणेश जी महाराज की जय। जिस प्रकार भगवान गणेश उस ब्राह्मण के भंडार भरे, उसी प्रकार सभी पर भगवान गणेश की कृपा बनी रहे। जय गणेश।